पूर्णिया के एक चाय दुकानदार के चाय पर दिन रात लाइन लगी रहती थी और लोग लाइन में लगकर उसके चाय का इंतजार करते थे। और ये बात सिर्फ सुबह सुबह की नहीं है, बल्कि दिन भर पूर्णिया के उस चाय के दुकान के पास लोग खड़े होते थे। वो लगातार चाय बनाता था, लोग लगातार चाय पीते थे। लेकिन जब इस बात का भेद खुला कि वो अपने चाय में दूध, पानी, चीनी और चाय पत्ती के अलावा क्या मिलाता था, तब सबके होश उड़ गए। वो आदमी, प्रिंस कुमार नाम का आदमी, अपने चाय में अफीम मिला रहा था और अफीम का लत लोगों को ऐसा लग गया था कि वो उसका चाय पी रहे थे। और बड़ी बात तो ये है कि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो चाय वो लोग लाइन में लगकर पी रहे हैं, 1000 किलोमीटर दूर से आकर उसका चाय पी रहे हैं, उस चाय में अफीम मिलाया जाता है ताकि लोगों को अफीम की लत लग जाए। और जब चाय में अफीम डालकर पीने की आदत लोगों को पड़ जाएगी, तब लोग ना चाहते हुए भी उस चाय दुकानदार के पास आएंगे। यह पूर्णिया के प्रिंस कुमार की कहानी है। और यह कहानी बस इतनी भर नहीं है, कहानी में यह भी है कि प्रिंस कुमार अफीम मिलाता ही था चाय में, लेकिन इसके अलावा वो चाय की दुकान से अफीम की तस्करी भी करता था। वो बंगाल से अफीम लाता था, बंगाल से कटिहार घुसता था, कटिहार से पूर्णिया आता था और उसके बाद वो चाय के दुकान से ही अफीम का धंधा कर रहा था और चाय में भी अफीम मिलाकर लोगों को पिला रहा था। लोगों को चाय इतनी अच्छी लग रही थी कि लोग उसका चाय रोज पीने आते थे, दूर दूर से लोग आते थे। और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चाय इसीलिए उनको अच्छी लगती है या फिर उस चाय की लत उनको इसीलिए लग गई है क्योंकि उस चाय में अफीम मिलाया जाता है, सिर्फ दूध, पानी, चीनी और चाय पत्ती नहीं होता है। अब इसके बाद कट टू आइए पुलिस वाले कहानी पर। पुलिस वालों को इस बात की खबर पड़ती है कि कटिहार से एक व्हाइट कलर की कार आ रही है जो पूर्णिया जाएगी और उस कार में अफीम रखा हुआ है और अफीम की तस्करी उस कार से होती है। पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं और वो लोग एकदम से उस कार का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तब उनको मिलता है फोर्ड कंपनी का एक कार और उसी कार में प्रिंस कुमार जायसवाल अफीम की तस्करी करता था। 64.6 ग्राम 64.6 ग्राम अफीम पुलिस बरामद करती है उस कार से। और उसके बाद जब पूर्णिया के प्रिंस से पूछताछ होती है तब वो कहता है कि हाँ, हम बंगाल के रास्ते कटिहार आते थे, कटिहार से पूर्णिया जाते थे और अपने चाय में अफीम मिलाते थे, इसीलिए चाय लोगों को अच्छी लगती थी और चाय बेचकर तो हम करोड़पति बन गए। चाय में अफीम था। और उसके बाद भाई साहब पुलिस वालों के सामने खड़े हैं और पुलिस वालों के सामने खड़े होने का मतलब यही है कि जितना करोड़ रुपया उन्होंने कमाया था, अब उस करोड़ रुपया का दिवाला निकल जाएगा। अफीम वाला आइडिया कैसे आया, इसका भी कहानी प्रिंस जायसवाल बताता है पुलिस वालों को। वो कहता है कि चाय के दुकान पर भीड़ नहीं होती थी, लोग चाय पीने नहीं आते थे, बहुत सारे छोटे छोटे चाय के दुकान होते हैं। और उसके बाद हम बहुत परेशान रहने लगे। हमारी दोस्ती हुई कुछ नशेड़ी लोगों से। उन नशेड़ी लोगों ने कहा कि अफीम की तस्करी करो बंगाल के रास्ते, तुम्हारे घर से बॉर्डर नजदीक है। और हमको इस बात का आइडिया आया कि क्यों ना अफीम का तस्करी किया जाए। उसके बाद हम बंगाल गए, अफीम वाला पूरा सेटिंग किए और अफीम का तस्करी चाय के दुकान से करने लगे। उसके बाद प्रिंस जायसवाल कहता है कि एक दिन हम अपने चाय में अफीम मिलाए और उस दिन चाय पीने वाले लोगों ने चाय की बहुत सराहना की और उन्होंने कहा कि चाय बहुत मस्त बना है। और फिर हमको समझ में आ गया था कि आगे हमको क्या करना है। प्रिंस रोज अपने चाय में अफीम मिलाता था, लोगों को पता नहीं था। जो लोग वहां चाय पीने रेगुलर बेसिस पे आते थे उनको चाय के साथ अफीम की लत लग गई और उसके बाद वो लोग ना चाहते हुए भी प्रिंस के ही दुकान पर चाय पीने जाते थे। और प्रिंस इस बात को समझ चुका था और इसी के चलते वो अफीम का मात्रा बढ़ाता और घटाते रहता था ताकि लोग उसके पास आते रहें। 64.6 ग्राम अफीम पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ये रहा अफीम का खेती, आप देख लीजिए। अफीम भारत में बैन है, गांजा भारत में बैन है, ड्राई नशा भारत में बैन है। लेकिन पूर्णिया का प्रिंस ये सब बातों को मानता नहीं था और चाय में ही अफीम मिलाकर लोगों को पिला रहा था। करोड़ों रुपए वो कमा चुका था, लेकिन अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस अब उसका हिसाब करेगी। बाकी
चाय पीने कहीं जाते हैं तो ठीक ठाक तरीके से जाइए, हर 10 दिन पर दुकान बदलिए, हो सकता है कि आपको कोई नशा लगवाया जा रहा हो। फिर इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।